कि इसको सफल बनाया जाए। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की हुई है, सारी व्यवस्था की हुई है जो सरकार करती है लाठीचार्ज के। लेकिन एक बात तय है कि AK-47 फिर नहीं चलेगा। तो इस प्रदेश में जो ताकत है, सबसे ज्यादा जिनकी आबादी है, उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। शायद अभी सम्राट चौधरी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि आरजेडी की ओर से आज लोक भवन मार्च का आयोजन किया गया है और यहाँ जेपी गोलंबर पर बड़ी संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे शुरू हो गए हैं। इस वक्त पूरे देश भर से कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, MLA जितने भी हैं आरजेडी के वो पहुंचे। कंचना यादव है आरजेडी की प्रवक्ता। मैम, आज लोक भवन मार्च का आह्वान आप लोगों ने किया है, क्या लग रहा है कितना सफल हो पाएगा? सफल होगा, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको सफल बनाया जाए। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की हुई है, सारी व्यवस्था की हुई है जो सरकार करती है लाठीचार्ज के। लेकिन एक बात तय है कि AK-47 फिर नहीं चलेगा। AK-47 जो सिवान में चलाया गया और हम चाह रहे थे कि उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिसके ऑर्डर पर AK-47 चलाया गया, लेकिन ये सरकार सस्पेंड करने के बजाय उसको ट्रांसफर कर दी। एक तरीके का प्रमोशन पोस्टिंग हो गया। जब वो भरत तिवारी के केस में हो, उसमें भी ट्रांसफर किया गया, प्रमोशन पोस्टिंग हो गया। लेकिन ये भूल गई है कि जो छात्र और युवा हैं, तो इस प्रदेश में जो ताकत है, सबसे ज्यादा जिनकी आबादी है, उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। शायद अभी सम्राट चौधरी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जेनजी जो है, जेन अल्फा जो है, जो अगली जनरेशन है इस देश की, वो कितनी ताकतवर है। वो 2 दिन में सत्ता को घुमा भी देती है और सत्ता से किसी को उतार भी देती है और रेजिग्नेशन भी ले लेती है। जो राजनाथ सिंह जी कहा करते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, आज उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा देने को मजबूर होकर इस्तीफा उन्होंने दिया। क्या कारण है कि BPSC के जो छात्र कल धरने पर बैठे थे, आनंद फानन में जल्दी उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया? क्या यही कारण है कि सरकार को लगा कि युवा की ताकत क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल डरी हुई है सरकार, डरी है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि जब छात्र आंदोलन पे बैठ गए हैं, जब तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि हम एक मार्च निकालेंगे राजभवन तक, तब ऐसे में सरकार आनंद फानन में एक नोटिफिकेशन निकाल कर कहती है कि TRE-4 होगा। उसके पहले सरकार बस प्रॉमिसेस कर रही थी, जो 2 साल से लटका हुआ था, कहती थी इस महीने में आ जाएगा, उस महीने में आ जाएगा, और पेपर हुए भी तो पेपर लीक हो जा रहे थे। तो उस सब का नोटिफिकेशन सरकार को निकालना पड़ा। इसका मतलब यह है कि सरकार डरी हुई सिर्फ नहीं है, सरकार कांप रही है। और जो सरकार कांप रही है, उसी का है नतीजा कि 1 मिनट में शाम में इनको नोटिफिकेशन आ गया और आगे जो पेपर होगा उसमें कोई भी लीक नहीं हो। इस चीज को दुरुस्त करने के लिए हम मार्च कर रहे हैं और फिर से मार्च होगा। अगर पेपर लीक हुआ, बिहार को हम पेपर लीक का हब नहीं बनने देंगे। जितने भी NDA के कई नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी गुंडागर्दी करने के लिए सड़कों पर उतर रही है, क्या कहें? सबसे पहले तो जिस पार्टी के मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, साथ साथ केसेस उनके मर्डर के हो, जहाँ पर हर रोज अपराध हो रहा हो, जहाँ पे भरत तिवारी के साथ हुआ इस पुलिस ने बर्बरता की, जहाँ पर हर रोज हत्या हो रही है, वहाँ पर ये सरकार और उसके नेताओं को ये कहना कि लीडर ऑफ अपोजिशन या उनकी पार्टी जो है ये गुंडागर्दी कर रही है, वो खुद अपने आप में शर्मिंदा होना चाहिए उनको, कि उनको शर्म नहीं आती है कि जो AK-47 पीसफुल प्रोटेस्ट पे चलवा रहे हैं, वो दूसरों को गुंडागर्दी करने के लिए कह रहे हैं। गुंडों की सरकार है ये, दूसरों पर क्या आरोप लगाएगी गुंडागर्दी की? लाठियां चलेंगी, लाठियां खाने के लिए तैयार है आप? हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है। हम तो जंतर मंतर के ही प्रोटेस्ट पे थे, हम तो वहाँ भी लाठियां खाए हैं, हम तो यहाँ भी लाठी खाने को तैयार है। हम उस बर्बरता का जवाब पीसफुल तरीके से देंगे जो स्टूडेंट हित में हो, जो प्रदेश के हित में हो, जो कि युवाओं के हित में हो, जनरेशन के हित में हो। हम उस हर बर्बरता को सहने को तैयार हैं और सरकार से सवाल करने, उससे जवाब मांगने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ कंचना यादव भी है, क्या कुछ कहती नजर आई है? आप सुन रहे थे, आरजेडी की प्रवक्ता है और लाठी खाने के लिए तैयार हैं तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता, ये कहती नजर आई है। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।